भी साधक मित्रों का अभिवादन है। अगर ध्यान को पूरी तरह से समझ लिया है ज्ञान से, तो ध्यान हमें अध्यात्म की राह पर ले जा सकता है, क्योंकि ध्यान अंतरंग साधन है। बाहर हमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ समझ लिया। बहुत दिनों से हम अध्यात्म की अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन हमने ध्यान नहीं किया, हमने अनुभव नहीं किया। शाब्दिक ज्ञान तो हमारे पास बहुत है, हमें सब कुछ मालूम है। हम ये जानते हैं कि ये ब्रह्म है, चेतना है, आत्मा है, जीव है, ये सब हमें मालूम है, लेकिन अभी तक हम ऊपर नहीं उठे हैं। अब देखो, यहाँ एक दूसरी बात भी बन जाती है। जो साधना करते हैं उसे मालूम होगा। एक कमेंट भी हमें मिली थी ऐसी कि गुरुदेव, हमने एक ऐसा अनुभव अलग अलग प्रकार का किया, हमें कुछ ऐसे स्वप्न भी आए, इस स्वप्न में हमें भगवान के दर्शन हुए, हमें कोई संत के दर्शन हुए। उस संत के दर्शन में, उस भगवान के दर्शन में भगवान के अलग अलग रूप थे। अगर वो भक्त माँ जगदम्बा का भक्त है तो उसे माता जी का शेर दिखाई दिया, और अगर वो श्री कृष्ण का भक्त है तो उसे भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सी प्रतिमा दिखाई दी। भगवान श्री कृष्ण उनके साथ बात करते हैं, ऐसा भी दिखाई दिया। गणेश जी का भक्त है तो उसे ऐसा दिखाई दिया कि गणेश जी उनके साथ साक्षात बात कर रहे हैं। तो ये अलग अलग अनुभव आज बहुत हो रहे हैं, उनके बारे में कमेंट भी हमें मिलती है। तो ये क्या है और उनका साधना में क्या रोल है, क्या ऐसे अनुभव होने ही चाहिए? और अगर ऐसे अनुभव किसी को हो रहे हैं तो वो क्या साधना में आगे बढ़ा है? उनका परीक्षण क्या है, उनका मापदंड क्या है? अब जरा बात को समझें। ये पूरी तरह से मनोराज्य है। ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां है हमारी, ज्ञानेंद्रिय का मतलब होता है जो बाहर का ज्ञान हमें होता है, उनके साधन। जिस तरह से कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार के साधन हैं, इनपुट कीबोर्ड से, माउस से हम जैसे इनपुट करते हैं, उसी तरह से ये एक प्रकार के अलग अलग साधन है हमारे। आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ये 5 है। इस 5 के द्वारा हम जगत का अनुभव करते हैं, जगत को समझते हैं, जगत को देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं। हियरिंग, टेस्टिंग, सीइंग। तो जिस तरह से ऐसे बाह्य शरीर से और बाह्य इंद्रिय से हम सब कुछ करते हैं, उसी तरह से मन की आंखों से भी हम ये सब करते हैं। अगर कोई व्यक्ति आंखें बंद कर दे, बाहर का कोई आवाज नहीं है, फिर भी वो मन से कल्पना कर सकता है। और यही होता है। आप बहुत बार देखना, आप कहीं पर बैठे हैं, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि मैं कहीं पर घूमने गया हूँ। और मन का स्वभाव भी ऐसा है, जो आप काम कर रहे हैं वो आपको काम करने ही नहीं देता। जहाँ आप हैं वहाँ आप रहते नहीं। कोई व्यक्ति अगर ऑफिस में काम कर रहा है तो हो सकता है वो घर के प्रश्नों को सुलझा रहा हो, और जब घर में होता है तब ऑफिस की बातों को लेकर उलझन में पड़ा हो। उसने मुझे ऐसा कहा था, अब मैं क्या करूं, मैं क्या उसे जवाब दूं? सिर पर भारी बोझ है पैसे चुकाने का, अब क्या करूं? उसने मेरे साथ ये सब जबरदस्ती किया है, अब मैं क्या करूं? उसे मुंह तोड़ जवाब दूंगा? ये सब अलग अलग प्रकार की जो मानसिक सोच है वो हमारे मन में उभरती रहती है। तो जिस तरह से ये जगत की सोच उत्पन्न होती रहती है, उसी तरह से अध्यात्म में भी यही होता है। ये मनोराज्य है।
जब हम भगवान का वर्णन सुनते हैं तब धीरे धीरे मन जो है हमारा वो कल्पना करने लगता है। हालांकि यहाँ एक बात है कि जो इंद्रिय गम्य बातें होती है, इंद्रिय गम्य विषय होते हैं, उनसे ऊपर हम इस प्रकार की कल्पना करते हैं तो साधना में हमें इतना बेनिफिट मिलता है कि हम कम से कम इस विषयों से ऊपर उठ गए हैं। लेकिन अगर व्यक्ति उसमें ही फंसा रहेगा तो साधना के ऊपर के स्टेज पर नहीं पहुंच पाएगा। ध्यान में अगर आपको ये हो रहा है, स्वप्न में भी आपको ये हो रहा है, स्वप्न ऐसे आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या समझना चाहिए? ये पूरी तरह से मनोराज्य हो सकता है। व्यक्ति मन की उलझन में पड़ गया है, अचेतन माइंड की उलझन में पड़ गया है, ये भी हो सकता है। मान लीजिए आप चेतन माइंड से आज बहुत सोच रहे हैं तो धीरे धीरे आप निंद्रा में चले जाएंगे और निंद्रा में आपका जो अवचेतन माइंड है, भीतरीय माइंड, वो जग जाएगा और जो आप चेतन माइंड में सोचते हैं वही कुछ आपके सामने आ रहा है ऐसा आपको लगेगा। ये एक प्रूफ हो गई बात है, विज्ञान भी ये बात मानता है और अध्यात्म में भी ये बात है कि व्यक्ति मनोराज्य में चला जाए, ये भी हो सकता है। हालांकि जो आत्मा है वो मन से ऊपर है, बुद्धि से ऊपर है। आप समझे, आपकी जो चेतना है, जो परमात्मा का अंश है, वो मन नहीं है, मन की कोई कल्पना नहीं है। तो आप ये भी कहेंगे तो अलग अलग स्वरूप है, अलग अलग मंत्र हैं, उनकी कल्पना हमें क्यों कराई जाती है? क्योंकि एक कल्पना को दूर करने के लिए दूसरी कल्पना कराई जाती है। ये बात समझनी चाहिए। व्यक्ति जगत की बातों में, विषयों में, राग द्वेष आदि भावों में और किसी व्यक्ति को परेशान करने में, जिलसी में, सत्ता संपत्ति की इस भागदौड़ में इतना फंसा हुआ है कि वहाँ से उसे हटाकर उनका मन टोटली डाइवर्ट हो जाए। उनके लिए ये सब प्रयास है कि कम से कम इस विषय में तो ना फंसे, कम से कम वो अपने आप को एक घेरा ना मान ले, केवल देह और इंद्रिय से बंधा हुआ ना मान ले। ये जो सीमित अस्तित्व है उनका, जो उसने मान लिया है, उसे देहात्म बुद्धि कहते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं इंद्रियाँ हूँ, मैं विषय हूँ, और जो सब वो देखता रहता है, जो अलग अलग व्यवहार करता रहता है, इस तरह के संस्कार भी उसमें डटे हैं और उस संस्कार के अनुसार वो सब कुछ सोचता रहता है, करता रहता है। तो उनसे ऊपर उठाने के लिए ये सारी कल्पनाएं कराई जाती है। ये अलग अलग जो वर्णन है, ये क्यों है? बात एक ही है, आप समझे। उपनिषद में सीधी बात बताई गई कि जो साक्षी है, जो चौथा है, जो तुरीय है, वही सब कुछ है। जब आप ध्यान में हैं तब आपको क्या करना है? आपको उनका साक्षी होना है। किसका साक्षी होना है? आती जाती सांस का, मन के विचारों का। आप एकदम शांत होते जाते हैं क्योंकि आप स्वयं चेतना है। तो जो अलग अलग भाव है, जो अलग अलग मन की वृत्तियां हैं, जो अलग अलग इंद्रिय के विषय है, जो हमारा शरीर है, ये सब एक घेरा है, ये सब बाह्य है। उनके साथ संबंधित ना होना। आजकल माइंडफुलनेस, आपने ये शब्द सुना होगा, माइंडफुलनेस। तो ये माइंडफुलनेस में भी यही छोटी सी बात सिखाई जाती है कि साधक अवेयर हो, जो वो एक्टिविटी करता है, जो वर्तमान में जो वो करता है, उनके साथ एक सजगता से रहे, उसे देखे, लेकिन उनके साथ कनेक्ट ना हो। ये समझे आप। मान लीजिए आप कहीं पर चल रहे हैं, तब आपका ध्यान चलने में नहीं, आप कुछ खा रहे हैं तो आपका ध्यान खाने में नहीं, आप काम कर रहे हैं तो आपका ध्यान काम में नहीं, किसी की व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं तो आपका ध्यान बात में भी नहीं, आपका ध्यान कहीं अलग है। 80% से ज़्यादा हमारा समय मन में बीत जाता है, मन की सोच में बीत जाता है। कोई व्यक्ति निद्रा में नहीं, मान लीजिए, झांकता है, बैठा है, खड़ा है,
चलता है, काम कर रहा है, कोई व्यक्ति के साथ मिलजुल रहा है, तो उनका जो पूरा कार्य है, जो पूरा प्रोसेस, जो वो काम करता है उस समय जागृत में, वो मन में रहता है। मतलब वो मन से सोच रहा है, कार्य तो करता है लेकिन मन में सोच रहा है। थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा फोकस किया, फिर से मन में चला गया, मन से सोचने लगा, तो ये मनोराज्य है। अब यही बात अध्यात्म में होगी। अगर कोई व्यक्ति ने बहुत ध्यान से, भावपूर्ण रूप से कोई भगवान की महिमा का वर्णन सुना, उनकी बुक्स पढ़ी, तो धीरे धीरे वो मनोराज्य में चला जाएगा। वो उस विचार में, सोच में डूब जाएगा, सोच में डूबता जाएगा, सोच में डूबता जाएगा। अब देखो मैजिक क्या होता है, समझने वाली बात। ये मनोराज्य भी आत्मा तक ले जा सकता है, लेकिन उनकी प्रोसेस समझनी चाहिए। हमें केवल मनोराज्य तक सीमित नहीं रहना है। हमने सोचा, हमारे मन में सोच उत्पन्न होने लगी कि ये है, वो है, मुझे संत दिख रहे हैं, ये सब। और कभी कभी आप ये भी कहेंगे कि मुझे साक्षात दिखे, तब भी ये मनोराज्य है। हाँ, हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस समय आप औचित्यन माइंड में चले गए। स्वप्न क्या है? स्वप्न में हमने बहुत कुछ देखा, अलग अलग प्रकार का। आंखें बंद है हमारी और हम निंद्रा के वश हो गए, निंद्रा में चले गए, तब अलग अलग स्वप्न देखते हैं। हम बाग में घूम रहे हैं और सुंदर सी प्रेमिका भी हमारे पास है, हमारे साथ है। कोई नदी है, कोई समुद्र का किनारा है, वहाँ हम बैठे हैं, हिमालय की टोच पर बैठे हैं, हम गिर रहे हैं। देखो, आपको ये भी अनुभव हो गए। कभी कभी आपने एग्ज़ाम दी है और समय जो है, एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका जो समय है ना, वो चलता जा रहा है। आपके हाथ में 10 मिनट है, अब क्या होगा मेरा, ये भी डर आपको लगने लगेगा। आप कोई खाई में गिर रहे हैं, इतनी ऊंडी खाई है, गिरते ही जा रहे हैं, बहुत सा डर लगता है, आप पसीना छूटने लगता है, आप हड़बड़ी में जाग जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। आपने देखा, आप तो सोए थे। तो ये सब कुछ मनोराज्य है। उसी तरह से अध्यात्म में होता है। लेकिन अध्यात्म में ये कल्पना क्यों कराई जाती है भगवान के अलग अलग रूपों की? क्योंकि अध्यात्म ये चाहता है कि कम से कम व्यक्ति उस विषय से तो छूटे, इस जगत से तो छूटे, परमात्मा से वो प्रेम करने लगे। फिर धीरे धीरे यही मनोराज्य उसे चेतना में ले जाएगा, उसे चेतस कराएगा, उसे अपनी चेतना का अनुभव होने लगेगा, मन से पर वाली। तो अब उनका परीक्षण कैसे करना है? अगर कोई व्यक्ति को ऐसा हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति को ऐसे दर्शन हो रहे, तो अगर कोई व्यक्ति को ऐसा स्वप्न में आ रहा है, तो उनका परीक्षण कैसे करना है? एक बात तो सामान्य है कि अब आपका जो माइंड है वो पूरी तरह से अध्यात्म में डल गया है। अध्यात्म की बात आपको पसंद आ रही है। जो बाह्य विषय है उनसे आप उपराम होते जा रहे हैं। मतलब उपराम मतलब क्या, आप समझे? उपराम का मतलब ये नहीं विषय अच्छे नहीं लगे। उपराम का मतलब ये नहीं कि विषय जो है उनसे समझ लिया है। उपराम का मतलब यहाँ ये है कि वो उस मनोराज्य में है। मान लीजिए कोई व्यक्ति मोबाइल देखने में इतना मशगूल हो गया, इतना तल्लीन हो गया, मोबाइल देखता ही रहता है, तो वो बाहर के जो कुछ आप काम कहेंगे उसे कि तुम ये काम करो, उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो ना कह देगा कि मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे मोबाइल देखना है। और आजकल के जो बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी काम है वो उसे अच्छा नहीं लगता जिसके हाथ में मोबाइल है। वो सोशल मीडिया में इतने व्यस्त रहते हैं, अपने मन को उलझाए रखते हैं। उसे उनका मन कैसा हो गया है, एक पड़ा रहने वाला, एक तमोगुण में पड़ा रहने वाला उनका मन हो गया है। बस वो यही देखता रहता है। फिर एक समय के बाद तो ऐसा होता है कि उसे स्वयं भी नहीं मालूम होता मैं क्या देख रहा हूँ।
बस दिखता रहता है, उसमें उलझता रहता है, उलझता रहता है। तो ये मनोराज्य है। तो यही बात यहाँ हो सकती है। तो इस कल्पना से ऊपर हमें उठना चाहिए, हमें उनका परीक्षण करना है। सबसे पहला जो परीक्षण उनका है ये वो है कि वो जब आपको दृश्य दिखे उनके बाद क्या हुआ, आप समझे। जब आपको कोई दिव्य दृश्य दिखे, कोई संत के अनुभव हो, कोई गुरु प्रदेश से आप जुड़ गए ऐसा आपको मालूम होने लगे, कोई गुरु के दर्शन आपको हो, कि आप कोई गुरु ने आपको स्वप्न में मार्गदर्शन दिया, ऐसा आपको एहसास हो, कोई स्वप्न आया है, भगवान स्वप्न में दिखे, भगवान ने साक्षात आकर आपके साथ बात की, तब हमें ये मालूम कैसे हो कि ये जो अनुभव है वो वास्तव में हमें एक स्टेज अध्यात्म की राह में ऊपर उठा दिया है, हम आगे बढ़ गए हैं। ये मनोराज्य है, मन की कल्पना है, मन की उलझन है, मन से बुनी हुई चाल है कि हम मन में ही रहे और ऐसे दृश्य देखते रहे, ऐसे दृश्य देखते रहे, कल्पना में रहे। तो कैसे पता चले? उनका एक ही परीक्षण है और वो है उनके बाद क्या होता है। अगर आपको आलस्य आने लगे, अगर आपको नींद आने लगे, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं महसूस हो, अगर आप कोई काम में जीव आपका जो मन है वो लगे ही नहीं, अगर आप इतना पूरा शरीर जो आपका है वो अकड़ जाए, आपको पसीना आने लगे, कुछ अच्छा नहीं लगे, ऐसा होने लगे, उनके बाद तो समझना कि ये मनोराज्य है और उसे हमें छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर ये अनुभव के बाद आप एकदम शांत हो जाए, इतने शांत हो जाए कि कोई विचार भी ना आए, क्योंकि जो दिव्य आत्माएं जो है, परमात्मा जो गुरु प्रदेश से कोई सूचन मिल रहा है आपको, आपके नज़दीक आया, आपके अवचेतन माइंड के नज़दीक आया, तब उस अवचेतन माइंड से आपको ऊपर उठा देगा और चेतना की उस स्थिति में ला देगा। आप समझे? जैसे ऐसे कोई आत्मा, दिव्य आत्मा आपके पास आई, उनके जो सूक्ष्म आविर्भाव, चैतन्य आविर्भाव का अनुभव आपको हुआ, तो आप कैसे हो गए? एकदम शांत, अब कोई सोच नहीं, आप एकदम इतने दिव्यतम सोच से आप ऊपर जैसे उठ गए हैं, ऐसा आपको लगेगा। दिव्य अनुभव, आपको दिव्य आनंद की अनुभूति आपको होने लगी। पूरा जो शरीर है वो एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा। शरीर के प्रत्येक जो सेल है वो दिव्य चेतना से भरपूर हो जाएगी, चेतनवंत हो जाएगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा शरीर है ही नहीं। आप शरीर को भूल जाएंगे, आसपास के वातावरण को भूल जाएंगे। मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ सो रहा हूँ, कहाँ चल रहा हूँ, सब कुछ आप भूल जाएंगे। उस चेतना, अब देखो समझे, मनोराज्य धीरे धीरे चेतना में परिवर्तित हो गया। ये कब, कैसे मालूम हुआ? क्योंकि अब आपको उस मनोराज्य जो आप देख रहे थे, अलग अलग कल्पनाएं कर रहे थे, वो कल्पना भी बंद हो गई। समझे? उनके बाद जो होने वाली स्थिति है ये है, परमात्मा जो दिव्य आत्माएं हैं, जो दिव्य संत है, जो सिद्ध पुरुष है, जो गुरु है, उनका आविर्भाव, उस चैतन्यता का आविर्भाव, परमात्मा का आविर्भाव जो है, जो उनका अनुभव है, वो आपके करीब आया। समझे आप? तो आपकी चेतना जागृत होनी चाहिए, ये बात समझे। आप इतने आनंदित हो गए हैं और आपने कुछ किया नहीं, फिर भी आनंद, फिर भी आनंद, फिर भी आनंद। आपको कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। आप समझे? जैसे ही जागेंगे थके हुए, ऐसा नहीं, आपको नृत्य से आनंद आ गया। अब आपको कोई सोच आई ही नहीं, आप कहाँ खड़े हैं वो भी आपको पता नहीं, समय का भान आपको नहीं। मान लीजिए आज बैठे बैठे आपको ऐसे कोई सिद्ध पुरुष, परमात्मा या गुरु उपदेश से संकेत मिले
आपके नजदीक आए, आप उनके साथ संपर्क में आए, ये बात है। आज तक आप घेरे में थे, लेकिन उस कल्पना में गए, उस मनोराज्य के माध्यम से आप उससे जुड़ गए, कनेक्ट हो गए, आपका कनेक्शन उनके साथ बन गया, उस चेतना के साथ आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, सहस्त्रसार चक्र खुल गया, थोड़ा सा आपकी जो कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ गई, एकदम शांत हो गए। जो आपको बोरिंग कर देने वाला था, जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर देने वाला था ये जगत, वो जगत आपको दिव्य लगने लगेगा। कोई जगत की व्यक्ति से आप प्रतिशोध की भावना भी नहीं रखेंगे। जैसे ही जागेंगे, आप थोड़ी क्षण के लिए सभी को बहुत प्रेम की नजर से देखेंगे, अत्यंत सद्भाव से देखेंगे। वहां तक अनुभव होता है कि आपको कोई स्थूल वस्तु, कोई एक टेबल पड़ा है, वो भी आप अपनी है, अपनी चेतना है, ऐसा आपको महसूस होने लगेगा। आप उसे गले लगा लेंगे, आप नाचने लगेंगे, आप खड़े होकर उस दिव्यतम चेतना में रहने लगेंगे, भले वो क्षण का हो। वो तुरंत आपको आपके मनोराज्य को खत्म कर देगा, ये बात है, समझे। मनोराज्य में चलता रहता है। आपको ऐसा मालूम हुआ कि भगवान आपके पास बैठे हैं, आप भगवान ने आपको कुछ दिया, आपने उनसे कुछ लिया, भगवान को आपने प्रश्न पूछे, भगवान ने आपको उत्तर दिया, फिर आप चले गए, सो गए। ये फिर देखो उनके बाद जो स्थिति होती है, क्योंकि जब कोई आत्मा, सिद्ध पुरुष, दिव्य पुरुष, संत, भक्त, गुरु, परमात्मा का आविर्भाव जैसे ही आपकी कनेक्ट होता है, आपके नज़दीक होता है, तब आपका पूरा अस्तित्व बदल जाता है, ये समझना है। अगर ये नहीं हुआ तो ये मनोराज्य, समझे। अगर हमारी समस्या, देखो उस समय कोई प्रश्न भी नहीं उठता। स्वामी विवेकानंद जो थे, उसे जब शक्तिपात का अनुभव हुआ, वो माँ जगदम्बा के पास गए या अपने गुरु के पास गए, रामकृष्ण परमहंस के पास, जब पहली बार उसे जो अनुभव हुआ, एकदम शांत हो गए। क्योंकि हमारी जो चेतना है इस मनोराज्य से बहुत दूर है। मनोराज्य घेरे की बात है, जो हम सोचते हैं, बार बार सोचते रहते हैं, तो ये अध्यात्म नहीं है। ये तो वही बात हो गई जो जगत में हम पूरे दिन सोचते हैं। आप समझे, जो जगत में हम सोचते हैं वही हम मन में सोचने लगे, और जो जगत में परमात्मा के लग्न कराए, देखो ये कैसी बात है, भगवान के लग्न। तो ये अध्यात्म में इसलिए डाला गया है कि व्यक्ति कम से कम व्यक्तिगत बात से ऊपर उठ जाए। लेकिन ये दोनों बातें समान हो जाएगी अगर हम उसे हमारे जैसा मानने लगेंगे कि भगवान का जन्म हुआ, भगवान को हमने, ये सब बातें अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं हम करेंगे, फिर भगवान है, हमने हमें यहाँ पर दिखे, हम बैठे हैं, ये सब तो ये इसलिए करनी है। देखो अध्यात्म में उनका कोई ना कोई महत्व है, वजूद है। ये इसलिए अलग अलग पुराणों में ये बातें, ये जो परमात्मा की लीलाओं का वर्णन किया गया है कि व्यक्ति कम से कम इस अपने व्यक्तिगत घेरे से, ये जो उसने बना लिया है, कौटुंबिक घेरा जो है, सत्ता संपत्ति का है, राग द्वेष आदि भाव है, उनके ईर्ष्या है, ज़्यादा ले लेने की जो इच्छा है, ये सब जो है, जो दुनियावी है, जगत के आधार पर है, उनसे वो ऊपर उठे और कम से कम उस चेतना में एकरूप हो। लेकिन उनके बाद जो उनकी स्थिति होती है, उनके आधार पर यह मापा जाता है कि वो मनोराज्य है या नहीं। ये दर्शन हो जाने के बाद एक बार आप जब उनसे जुड़ते हैं,
उनके बाद आपको जो अनुभव होते हैं दिव्य, वो नृत्य से चेतना के होंगे। आप एकदम क्षण भर के लिए सब कुछ गायब हो गया, प्रकाश से भरपूर हो गया। उनका मतलब यही है कि पूरा जगत जो है वो ब्रह्म रूप है, ऐसा आपको अनुभव में आने लगा। आप पसीने से लथबथ हो गए हैं, आपको तंद्रा होने लगी है, आपको नींद आ गई, आप जागे तो भी फिर दूसरे दिन आपको अच्छा नहीं लगा, ऐसी बात नहीं है। इस मनोराज्य के बाद 2-3 दिन तक उनका इफेक्ट हो सकता है। कोई लोग को 3-4 घंटे हो सकते हैं, कोई लोग को 3-4 दिन, कोई लोग को 1 महीना भी हो सकता है। तो उनका पूरा अस्तित्व बदल जाता है। एक बार सिद्ध के दर्शन आपको हो गए, परमात्मा के दर्शन आपको हुए, ऐसा आप बता रहे हैं, तो तुरंत आपकी सभी शंकाएं छट जानी चाहिए। फिर से वैसे हो गए, तुरंत ऐसी बात नहीं हो सकती, क्योंकि उनका एक आविर्भाव, एक छोटा सा आविर्भाव हमारे पूरे अस्तित्व को बदल देगा। और उस समय हम इतने, पूरा जो शरीर है वो एकदम हल्का सा चेतनवंत हो जाएगा। शरीर का भान हम भूल जाएंगे, हम उस आनंद में लीन हो जाएंगे। अगर हम बिस्तर पर सोए और हमें इस प्रकार के अनुभव हो, उस आत्माएं हमारे नजदीक आए, उस चेतना हमारे करीब आए, उस गुरु प्रदेश का एक संकेत मिल जाए, तब तुरंत हम इस मनोराज्य से ऊपर उठकर चेतनता में लीन हो जाएंगे। फिर सुबह हुई, हम जैसे इस सुबह पर उठे, हमारा पूरा जीवन दिव्य हो जाएगा। हमें जो चीज अच्छी नहीं लगती थी वो भी अच्छी लगने लगेगी। काम हमें अच्छा नहीं लगता तो काम करेंगे, फिर भी हमें आलस्य नहीं आएगी। ये समझने वाली बात है। जगत की चीज को हम परमात्मा में देखने लगेंगे, ये बात है, क्योंकि ऐसा ही हुआ है। आप संतों के जीवन चरित्र को देखें, भक्तों के जीवन चरित्र को देखें, तो आपको मालूम होगा कि उसमें जैसे ही ये आविर्भाव हुआ भगवान का, परमात्मा का, उनका जीवन बदल गया। फिर वो जो काम जगत का है, जो लोक कल्याण है, वो करने लगेगा। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और केवल आप इसी कल्पना करते रहेंगे, तो आपको समझना कि ये मनोराज्य है और उनसे जल्दी से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। कैसे बाहर निकलना है? साक्षी भाव से। आपको कोई दर्शन करने की या कोई संत है, परमात्मा है, उनकी कल्पना करने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। ये खतरा रहता है कि हम मन में रहने लगे, कल्पना में रहने लगे। और आजकल आप देख रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारे साधन भी हैं, और जो हिप्नोटिज्म है, इसमें भी सम्मोहन की पूरी प्रक्रिया है, उसमें भी यही बात है। वो क्या करते हैं? आपको कल्पना में ले जाते हैं, और ये अनुभव हो सकता है अगर कोई व्यक्ति को आप इतना डरा दें, आंखें उनकी बंद कर दे, वो आंखें बंद कर देगा, आप उसे कहेगी तुम्हारे सामने शेर आया, तुम्हारे सामने शेर आया। वो जैसे जैसे मानते मानते अवचेतन माइंड में चला गया, उसे ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में मेरे सामने शेर आ गया और मुझे खा जाएगा। वो डर के हड़बड़ी में आ जाएगा। तो ये कल्पना, व्यक्ति मानसरोवर में मैं गया हूँ ऐसा सोचने लगे मैं मानसरोवर में घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, तो ये कल्पना है। उनसे ऊपर उठना है, उस कल्पना को देखना है। जब हम नाम स्मरण करते हैं, स्वरूप चिंतन करते हैं, तब उस स्वरूप में, उस स्वरूप को देखना है हमें अपनी चेतना में रहकर। तो धीरे धीरे वही चेतना का आविर्भाव, वही दिव्य अनुभव जैसे ही हमें हमारा पूरा जीवन बदल सकता है, पूरा दिव्यतम हो सकते हैं भीतर से।